Hello guys, welcome you again my this video. Today we will proceed our topic. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली बता देता हूँ, मेरा नाम अंश है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। टॉपिक आपको मालूम है ही कि हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित श्रद्धा और मनु के संवादों का वर्णन कर रहे हैं। जब सृष्टि का विनाश हो रहा होता है, उसी दौरान श्रद्धा और मनु के द्वारा जो कही गई बातें होती हैं, उन्हीं को आधार मान करके हम यहाँ पे रस और छंद द्वारा निरूपित जयशंकर प्रसाद जी की बातों को ध्यान में देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उनका वपुकांत बन रहा था कोमल वर्ण। प्रस्तुत पद्य में जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा की सौंदर्यता की व्याख्या करते हुए, श्रद्धा की सौंदर्यता को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पे मसृण का अर्थ है अफगानिस्तान देश के नीले रंग के कोमल भेड़ों के नीले रंग के चमड़े से निकाले गए रोए से बने हुए वस्त्र को श्रद्धा जी धारण किए हुई थी। अफगानिस्तान में जो नीले रंग की भेड़ होती है, उनके रोए से जो रोए निकलते हैं, उससे वो अपने वस्त्र को धारण की हुई थी और अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। ढक रहे थे उनका वपुकांत बन रहा था कोमल वर्ण, और वही नीले रंग के जो रोए थे, जो उसका कपड़ा था, वो उनके संपूर्ण शरीर को ढक रहा था और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक सूर्य के चारों तरफ जो लालिमा बिखेरती है ना, सूर्य जब सूर्य में उदय होता है तो उसके चारों तरफ लाल रंग का वर्ण बन जाता है। सेम टू सेम वैसा ही वर्ण बन रहा था। यहाँ पे उन्होंने उनके वस्त्र की तुलना सूर्य की लालिमा से की हुई है। आगे देखिए, यहाँ पे नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत पद्य में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नीले कलर के वस्त्र को धारण करे हुए श्रद्धा का कोमल शरीर इस प्रकार से शोभायमान हो रहा था, मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन गुलाबी रंग। मानो बिजली का फूल बादलों के बीच काले बादलों के बीच गुलाबी रंग की बिजली का फूल खिला हो, और उनका वक्ष रूपी उनका जो शरीर था वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच गब घेरते घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। प्रस्तुत पद्य में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो है वो श्रद्धा जी की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ओह अर्थात बड़े आश्चर्य की बात है कि वह मुख की श्रद्धा का मुख पश्चिम के व्योम, श्रद्धा का जो मुख था वो पश्चिम की ओर गए हुए सूर्य के समान था। जब बीच घेरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और आगे वो बताते हैं कि जिस प्रकार से जब कभी सूर्य की लालिमा को काले बादलों द्वारा घेर लिया जाता है, फिर भी सूर्य अपने प्रकाश से, अपने तेज से उस बादलों को भेद करके अपनी लालिमा को पुनः प्रकाशित कर देता है, पुनः पूरे संसार में फैला देता है, पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में फैला देता है। उसी प्रकार से श्रद्धा जो वस्त्र धारण की हुई थी वह उनके ऊपर अत्यंत शोभायमान हो रहा था। आगे यहाँ पे आप देखेंगे खीले से घिर रहे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक सुकुमार सुधा भरने वपु के पास।
और उनके काले और घुंघराले बाल उनके मुख को घेरे हुए थे, जो कि अत्यंत शोभायमान हो रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे बादल के बच्चे आसमान में अमृत भरने के लिए जा रहे हैं, अर्थात उनका सौंदर्य, उनके शरीर की सौंदर्यता अत्यंत शोभायमान हो रही थी, जो मनु को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली थी। मुस्कान कहाँ गया, हाँ। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लाई, अधिक अलसाई हो अभिराम। और उनके मुख की मुस्कान इस प्रकार से लग रही थी जैसे कि कोई थके हुए व्यक्ति को यदि पानी मिल जाए तो उसकी प्यास मिट जाती है, और यदि सूर्य का प्रकाश पौधों को मिल जाए तो उनका जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार से श्रद्धा मनु के सामने खड़ी होकर के उनके दुखों संकटों को दूर करने होती प्रतीत हो रही थी। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हुआ सा। आगे मनु कहते हैं कि नभ धरणी, आसमान और पाताल के बीच, नभ मतलब होता है आसमान, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नभ मतलब आसमान, धरणी मतलब पृथ्वी, आसमान और पृथ्वी के बीच का जो जीवन है वह अत्यंत संकट में है। और उससे भी ज़्यादा संकट मेरा जीवन है। मेरा जीवन उस प्रकार से लग रहा है, वो श्रद्धा को अपने कष्टों को बताते हैं, जैसे आसमान में कोई जलता हुआ उल्का पिंड पृथ्वी में नीचे की ओर गिर रहा होता है, परंतु उस पिंड को यह नहीं मालूम होता कि उसे जाना कहाँ है, और वो उसमें घूमता रहता है और कहीं पे भी समाप्त हो जाता है। तो सृष्टि के इस विनाश को देख करके मनु का हृदय इसी उल्का के पिंड के समान प्रतीत हो रहा था। आगे देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। आगे कहते हैं, आगे मनु जी कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत। आगे वो बताते हैं कि श्रद्धा को कहते हैं कि हे सुंदर स्त्री, आप कौन हैं। जिस प्रकार से पतझड़ की ऋतु में बसंत के ऋतु के आगमन का समाचार लाने के समान प्रतीत होने वाले अत्यंत कोमल अंगों वाली आप कौन हैं। घन तिमिर में चपिला की रेख, मंद शीतल में मंद बयार। और आप उस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं जैसे, और आप इस ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो अंधकार में जिस प्रकार से चपला की रेख अर्थात बिजली, यदि घना अंधकार हो तो उसमें जो बिजली निकलती है, उस बिजली के कारण जो शीतलता, पूरे वायुमंडल की जो शीतलता दूर हो जाती है, उसी प्रकार से श्रद्धा को वो कहते हैं कि आप मेरे जीवन में असहाय, मैं एक असहाय हूँ और आप मेरे जीवन में आकर के उसी बिजली का कार्य कर रहे हैं मेरे अंधकार रूपी जीवन में। आगे उन्होंने कहा, लगा कहने आगंतु व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन क्यों जो मधुमय संदेश। और आगे श्रद्धा जी कहती हैं, मिटाता उत्कंठा सविशेष, विशेष रूप से मनु की जिज्ञासा को मिटाते हुए आगंतुक व्यक्ति अर्थात आए हुए मेहमान मतलब श्रद्धा जी, विशेष रूप से मनु के अंदर की व्याकुलता को मिटाते हुए श्रद्धा आगे कहती हैं कि अपने मीठे वर्णों से कहती हैं, तो मनु को सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल संदेश दे रही हो। अर्थात एक मीठी वाणी जब मनु बोलती हैं, श्रद्धा बोलती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है अर्थात कि कोई कोयल अपनी मीठी वाणी से गीत गा रही हो, सुमन जो मधुमय का संदेश। और ऐसा प्रतीत होता है मानो फूल बगीचे को एक संदेश दे रहे हैं पतझड़ ऋतु आने, बसंत ऋतु के आने का। अर्थात बसंत ऋतु में फूल पत्ते सब फिर से खिलाते हैं और पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा जीवन एकदम असहाय हो गया था, परंतु तुम मेरे जीवन में आकर के तुम इतने मीठे वचनों को बोला कि मैं एक बसंत ऋतु के समान अंदर से खिल उठा हूँ।
आगे देखिए, भरा था मन में नव उत्साह, लिख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, प्यारी पिता की हूँ संतान। आगे वो कहती हैं कि मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के उत्साह जागृत हो रहे थे कि मैं इस संसार रूपी ज्ञान को नए तरीके से सीख लूं, और इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। और आगे वो कहती हैं, इधर रही गंधर्वों के देश, प्यारी पिता की संतान, और मैं यही गंधर्वों के देश की रहने वाली हूँ, देवताओं के देश में रहती हूँ, और मैं अपने पिता की एक प्यारी संतान हूँ। आगे कहती हैं वो, जब जाती हिम दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सुकड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। आगे श्रद्धा जी कहते हैं कि जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरा मन स्वयं से ही अपने आप प्रश्न करने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठता है। मेरा मन स्वयं से ही प्रश्न करने लगता है कि आखिर धारा की यह सिकुड़न भयभीत, आखिर जो पृथ्वी जल प्लावित हो रही है, पृथ्वी में जो जल भराव हो रहा है, धीरे धीरे सृष्टि का विनाश हो रहा है, आखिर यह आह कैसी है यह पीर। आखिर यह कौन सा संकट आन पड़ा है जो पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है। आखिर कौन सी बात हो गई जो पृथ्वी इस प्रकार से पूरे सृष्टि का सर्वनाश किए जा रही है। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और वो आगे बताती हैं कि फिर मेरा मन बढ़ा, मेरे मन में उत्सुकता जागी, और मेरे पैर उस विशाल पर्वत हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख मुठी भूख मिटी यह देख। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी पर्वतमालाओं में अत्यंत फूल और फल वगैरह सब रखे हुए हैं। तो यह सब देख करके मेरी आँख की भूख मिटी, मतलब मुझे एहसास हुआ कि इस संसार का सर्वनाश तो हो रहा था, परंतु कोई है जो अभी तक जीवित है। आह कितना सुंदर संभार। और जब मैंने आपको देखा तो मेरे मन को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि एक तपस्वी व्यक्ति जो कि अत्यंत अंदर से क्रांति प्रदान करने वाला प्रतीत हो रहा था, मैं उसको देख करके बहुत खुशी हो गई। तो चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आगे आप टिक लगा लीजिए, आगे मैं कल इसका अर्थ बता दूंगा। यहाँ देखा कुछ बलिकान सब पूरा बता दूंगा, जितना भी है सब बता दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिए, पूरा एकदम अच्छे से तैयार करवा दूंगा, आपको इसकी चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो पढ़ते रहिए मन लगा के, और बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका जो भी छूटा है यहाँ से रिवीजन कर लेगा। कोई दिक्कत होती है मुझे मैसेज कर दें, या फिर कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी होता है सब लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि रात के 11 बज रहे हैं और मुझे अब खाना खा के सोना भी है, तो ठीक है। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं पढ़ा दूँगा। थैंक यू। हाँ, और सबसे ख़ास बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए।